कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी के कार्यकाल में हर वर्ग के लोग हुए परेशान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी ने जो पोर्टल बनाए, कांग्रेस की सरकार आते ही सभी को बंद करेंगे। वृद्धा पेंशन 6,000 और 500 रुपए का गैस सिलेंडर कांग्रेस सत्ता में आते ही देगी। बीजेपी भ्रष्टाचार की सरकार है। गुरुग्राम की साफ सफाई व्यवस्था के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। दुष्यंत चौटाला ने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी से गठबंधन किया था। स्वार्थ के अलावा हरियाणा प्रदेश के खजाने को लूटने का गठबंधन था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गुरुग्राम के सोहना रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगी हुई है। इसके अलावा इस जोश में और एक्स्ट्रा मेहनत के साथ कार्यकर्ता मैदान में उतरे और विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे। इस पर भी कार्यकर्ता सम्मेलन में जोर दिया गया और यही कारण है कि कांग्रेस इस जोश को और मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करती है। गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था के नाम पर भाजपा ने एक कंपनी के साथ मिलकर बड़ा भ्रष्टाचार किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन पोर्टल को जनहित में शुरू कर उन्हें सरकार की उपलब्धि बना रहे हैं, वे पोर्टल लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो आते ही ऐसे सभी पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। इस स्वार्थ के अलावा हरियाणा प्रदेश के खजाने को लूटने का भी काम इस गठबंधन ने किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही वृद्धा पेंशन को 6,000 रुपए कर देगी और वहीं गैस सिलेंडर 500 रुपए में लोगों को उपलब्ध होगा। छूट जाते हैं, अब हमें हाथ पकड़ने हैं, बात छोड़ देनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने समय का ख्याल रखा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे शहीदा खान जी, जो ताउरू से पूर्व विधायक रहे हैं, भाई शहीदा खान जी आए और अपने विचार 1 मिनट में रखें। और मैं सबसे निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी और हुड्डा साहब के अलावा सबको सम्मानित मंच करके संबोधित करें, समय ना खराब करें और उनका नाम ले लें। शहीदा खान जी। भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही संघर्षशील प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे गुरुग्राम प्रत्याशी रहे सुखबीर कटारिया जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद जी, कार्यकारी अध्यक्ष गुरुग्राम कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के यशस्वी प्रधान चौधरी उदय भान जी, जिनके अभी आपने विस्तार से सारे विचार सुने, और यहीं से हमारे जो पिछली लोकसभा के उम्मीदवार थे मेरे भाई राज बब्बर जी, और हमारे साथी, हमारे साथ डिप्टी लीडर हैं चौधरी आफ्ताब अहमद जी विधायक, सुखबीर सिंह कटारिया जी हमारे साथी रहे पूर्व मंत्री, और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश के हमारे साथी जितेंद्र भारद्वाज जी, शहीदा खान जी पूर्व MLA, रामवीर जी पूर्व विधायक, डॉक्टर शमशुद्दीन जी और श्री सुधीर चौधरी जी, राव वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे राव धनबाद जी के लड़के हैं, आशीष तिवारी AICC में हमारे सेक्रेटरी हैं, अमित यादव जी इंटक से, सुनीता सहरावत जी, वर्धन यादव जी, रामकिशन सेन जी, पंकज जावर जी, पूजा शर्मा जी, निर्मल यादव जी, सम्मानित मंच
उपस्थित गुड़गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, आप बहुत देर से बैठे हैं और सभी साथियों, हमारे अध्यक्ष जी ने, राज बब्बर जी ने, जितेंद्र भारद्वाज जी ने, सभी साथी बोले, उन्हें सब अपनी बात कही। मैं समझता हूँ उन सब बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन आज कोई कहे ना कहे, हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि हरियाणा कहाँ था आज से 10 साल पहले और आज कहाँ है, हमारा कौन से स्थान पे। गुड़गांव, हरियाणा, पहले मैं हरियाणा की चर्चा करूँगा। आज जो हमारा प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज हम नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। ये परिस्थिति है। तो मेरा कहने, अरे पीछे कह रहे हैं भाई, अच्छा कोई बात नहीं, बैठो। तो ये बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो गुड़गांव के सभी 36 बिरादरी के लोगों का हम धन्यवाद करने आए, जो पिछले चुनाव में जिस प्रकार से आपने हमारे उम्मीदवार भाई राज बब्बर जी का समर्थन किया, उसका हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बेशक हमें सीट हार गए, लेकिन पूरे देश में ये बात चली कि बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा गया, उम्मीद से ज़्यादा वोट आए। चर्चा और जब गिनती चल रही थी तो 3 बजे तक तो राज बब्बर जी जीत रहे थे भाई, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या मैं समझता हूँ सिर्फ एक ही कमी रह गई, थोड़ा समय कम मिला राज बब्बर जी को, और आपको भी कम समय मिला राज बब्बर जी को पहचानने का। मैंने तो पहचान रखा था, मैं तो देखा हम साथ रहे सांसद कि जिस भी इलाके से आए वहाँ इतनी मजबूती से आवाज पार्लियामेंट में उठाते थे। अगर ये गुड़गांव में नुमाइंदे बनते तो आपकी आवाज पूरे देश में बुलंद हो रही थी। अपने स्वार्थ में बात नहीं करती है, जब तो हुआ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। अब आगे एक मोर्चा 10 बजे 5 सीट आ गई हमारी, एक मोर्चा तो जीत गया, बेशक गुड़गांव हम रह गए, लेकिन अब असली मोर्चा 3 महीने के बाद है, दूसरा मोर्चा जो जीत रहे हैं, ये जीत रहा है। ये जीतेंगे तो आगे करेंगे, नहीं तो जैसे मैंने बताया हरियाणा कहाँ से कहाँ था, कहाँ पहुँच गया। आज हरियाणा पूरे देश में महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, और हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है। अपने आप को कोई असुरक्षित नहीं मानता, ये मेरे आंकड़े नहीं, ये सरकारी आंकड़े। तो ये परिस्थिति होगी। और गुड़गांव जो एक शहर जिसको ग्लोबल सिटी कहने लगे थे दुनिया, कि दुनिया में बढ़िया शहर बन गया, आज क्या बदतर हालत होगी मेरे सामने। आज इसका कचरा प्रबंधन क्या है। हमारे समय में मेट्रो आई और परियोजना यहाँ से मानेसर तक की मेट्रो की बात, यहाँ से मेट्रो एयरपोर्ट तक की, ताकि यही चेक इन हो जाए। यहाँ रैपिड मेट्रो चलाई गई, यहाँ पोर्ट सिस्टम की बात चली कि ताकि सबको सुविधा हो, लेकिन 10 साल में हुआ कुछ नहीं। हुआ तो बता दो। हाँ, एक यहाँ इन्होंने हरियाणा सरकार बनी, जब यहाँ किया हैपनिंग इन हरियाणा, तो अभी आदमी लेके आए कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ले लिखा गया अखबार में हमने पढ़ा कि ये कहा कि 5.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई। इन्वेस्टमेंट नहीं आई, 5,500 करोड़ हमारे समय में था। हमारे समय में हिंदुस्तान में जापान की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो उसका 70% यहाँ गुड़गांव और मानेसर में लगा हुआ है। 70% इन्वेस्टमेंट जापान की। आज कोई कितनी तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। अभी बहुत सारा मेरे को आवेदन मिले
कि हमारे नौकरियों से निकाला जा रहा है, फैक्ट्रियों में फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, तो ये बेरोजगारी इतनी जबरदस्त फैल रही है, तो इससे कैसे छोड़ेगा? इस सरकार ने 1 इंच मेट्रो, 1 मेट्रो का पोल नहीं लगाया, 1 इंच रेल लाइन नहीं बिछाई, क्योंकि रेल लाइन जा रही थी यहाँ से, जो यहाँ पर लॉजिस्टिक हब बनना था हमारे सरकार 3000 एकड़ में, वो भी छोड़ दिया। हालांकि 3000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट में देना था। ऐसी सरकार जिसकी सोच ही नहीं, 2 बूंद बारिश पड़ जाए गुड़गांव में तो कितनी भीड़ तकलीफ होती है लोगों को, और रात को कोई सुरक्षित है यहाँ पर नहीं है, सुरक्षा फैली हुई है। तो भाई मैं तो एक ही बात कहने आया हूँ कि आज समय है कि चुनाव आने वाले, हमारी बात मानो। जो हमने सपना देखा था गुड़गांव का, हर चीज का यहाँ प्रबंध किया था, फिर से हमने इस गुड़गांव को ग्लोबल सिटी बनाना है, इन्वेस्टमेंट लानी है। इन्वेस्टमेंट आएगी, नौकरी आएगी, प्रगति होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो बेरोजगारी फैलेगी और पिछड़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब इन्वेस्टर्स को ये यकीन होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी है, सरकार अच्छी है, तुम सुरक्षित हो, जब तो आएंगे ना। इन्होंने तो सुरक्षित कर दिया प्रदेश। हमारे सब आपको याद होगा, ऐसी परिस्थिति 2005 में भी थी, 2005 में भी यही थी। कांग्रेस की सरकार बनी तो मैंने एक बात कह दी थी, बनते ही अपराधियों को और बदमाशों को, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। 10 साल तक चलते रहे। आज फिर कह के जा रहा हूँ मैं, हम कह के जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी, बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, ताकि हम आगे विकास कर। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, बातें तो सारी इन्होंने बता दी, लेकिन कुछ हम फैसले कर चुके हैं। वैसे तो हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, लेकिन मोटे मोटे फैसले हम कर चुके हैं, जो कि हमारे घोषणा पत्र में भी आएंगे और सरकार बनते ही लागू किए जाएंगे। वो है कि हमारे पहले जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी पेंशन हम 6000 रुपये महीना करें। और महंगाई जो है सबसे ज्यादा है। महंगाई का एक कारण बिजली भी है। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम आपको। और जो गैस का सिलेंडर जो 2014 में 400 रुपये का था, आज 1200 का है। हर घर सिलेंडर इस्तेमाल करता है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये होगी, जैसे राजस्थान में कर दी। इसी प्रकार से जो इन्होंने एक कौशल रोजगार निगम चला रखा है, उसका क्या काम है? भ्रष्टाचार का अड्डा है। ठेके पे नौकरियां देते हैं। आपने देखा, उसका एमडी पकड़ा गया, परचून की तरह नौकरियां बेची इन्होंने। एक साल लगाते वहां को देते, ना तो उसकी पेंशन ना पक्की होती, ना मेरिट ना रिजर्वेशन। उसका नतीजा ये हुआ 2 लाख सरकारी नौकरी जो सैंक्शन पोस्ट है वो खाली पड़ा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख नौकरियां हम देंगे लोग। ये आपके सामने आज तो ऐसी परिस्थिति कर रखी है इन्होंने। आज हरियाणा में कैसी परिस्थिति है कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो यही कारण है इसका। और सरकारी कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम, और खिलाड़ियों के लिए पदक पाओ, पद पाओ। हमारे खिलाड़ियों को कितना अपमान हुआ है। हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा हरियाणा का नाम दुनिया में किया, उनके साथ क्या सलूक हुआ भाई जंतर मंतर पे? आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। वो पॉलिसी बंद कर दी। और एक नया सिस्टम कर दिया, पोर्टल, हर काम पोर्टल। मैं तो कह रहा था भाई अब इलेक्शन आ रहे हैं, इनको बीजेपी वालों को तुम वोट भी पोर्टल में मांगो। पोर्टल, अब प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, मतलब परमानेंट परेशानी पत्र। कभी मेरा पत्र मेरा प्यारा,
जिसका कोई मायना नहीं, जन विरोधी, जनहित की नहीं है। भाई पोर्टल के खिलाफ नहीं हूं मैं। हमने शुरू किया था डिजिटल बिजली के बिल भरने के लिए, वो एक सबकी सुविधा के लिए था। ऐसा कोई पोर्टल अब नहीं रहेंगे, इन पोर्टलों को चलता करेंगे, जो जन विरोधी पोर्टल है उनको नहीं रहेंगे। तो ये होंगे कब भाई, ये सारे काम जो मैंने कहे कब होंगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब होगी ना। अरे कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? विधायक बनाओगे, यहाँ से गुड़गांव के 4 MLA बना के भेजोगे? तो एक बात सुन लो, आप 4 MLA बना के भेज देना गुड़गांव से, मैं भी एक काम कर दूंगा, तुम्हारा सरकार कांग्रेस की बना दूंगा यहाँ पर। मंजूर है? और गुड़गांव को फिर से ग्लोबल सिटी बनाएंगे। आपको मंजूर है तो हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी सरकार में विधानसभा में जीते तो किस तरह की सौगात जनता को मिलेगा? बताया तो है, हमारा अभी यहाँ बताया है, बुढ़ापा पेंशन है, गैस के सिलेंडर है, बिजली की बात है जो राहत देने वाली बात है, और ये जो पोर्टल चला रखे हैं जो जनहित के नहीं है उनको खत्म करेंगे। इस प्रकार से हमारी घोषणा पत्र लागू होगा। बहुत सारे हमेशा से अपने रोजगार का मुद्दा उठाया। हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा है कि गुड़गांव का कूड़ा उठाओ, युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनको निगम की तरफ से पैसे मिलेंगे। ऐसा है, ये कूड़े क्यों पड़ा है? कचरा प्रबंधन कहाँ है? जो ठेका दे रखा था जिस कचरा प्रबंधन को, कितना भारी घोटाला यहाँ हुआ है। घोटालों की सरकार है ये। घोटाला ना होता तो यहाँ पानी के प्रबंध की हमने अलग से नहर बना रखी थी, पहले बनाई थी, सब ठीक प्रबंधन चलता। अब भी जो है लोग धरने पे बैठे हैं, इस प्रकार से इनका प्रबंधन है ही नहीं। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ है, 100 दिन चुनाव के बचे हुए हैं और इनकी सबकी पोल खोलेंगे। कौन रहा था मंत्री उसके हरियाणा में लूटने के लिए? कोई गठबंधन नीतियों के आधार पर थोड़ा ही किया था उन्होंने, स्वार्थ में लूट का गठबंधन था भाई। किसियानी बिल्ली सम्मान होती है। देखिए, लोगों के अंदर जबरदस्त जोश आज कांग्रेस के प्रति है। आज हजारों की संख्या में आप देखिए यह कार्यकर्ता एकत्रित हुए और काफी पार्टियों से और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी आज पार्टी ज्वाइन करी। आज इस तरीके का उत्साह देखते ये बनता है और लगता है कि कांग्रेस आ गई। आज लोगों के मन में है, जिस तरीके से भाजपा से आज त्रस्त है, लोगों ने अपना मन बना लिया है और 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और भाजपा की सरकार जा रही है। हुड्डा साहब ने जो घोषणा पत्र, देखिए, हुड्डा साहब ने जो कहा वो करते हैं। उनके लिए एक बात मशहूर है, जो कहेंगे वो करेंगे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने जो कहा, एक एक शब्द, चाहे पेंशन को लेके हो, चाहे किसी भी चीज के लिए उन्होंने कहा, वो सब चीज 100% पूरी होगी। कांग्रेस की सरकार आते ही पहली कलम से जो काम करेंगे, हुड्डा साहब ने कहा, सारे काम बिल्कुल होंगे। और एक बात आपको बताऊं, आज हमारे बीच में आप देखिए ये धर्मेंद्र ठाकरान जी है, जो अभी चुनाव लड़े थे लोकसभा का। आज इन्होंने भी अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ आज इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। मैं इनका भी स्वागत करता हूं, इनके सभी साथियों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि अब ये कांग्रेस में आ गए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इनके आने से कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। और यहाँ पर सत्यवंती जी भी, इन्होंने भी आज, ये भी समाज सेविका है, इन्होंने भी आज कांग्रेस ज्वाइन करी है। और इनके आने से भी मुझे लगता है कि महिलाओं की संख्या और बढ़ेगी और महिलाओं के सशक्तिकरण जिस प्रकार आज कांग्रेस पार्टी करी है, उनके नेतृत्व में ये भी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम करी। आम आदमी पार्टी के भी आज कार्यकर्ता शामिल हुए और निर्दलीय उम्मीदवार और समाज सेविका, आज काफी लोगों ने आज यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करी।